ये तो वही बात आप पूछना चाहते हैं कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, तो मैं बांधने के लिए तैयार हूँ। उनको जो मत नहीं दिया था वहाँ उनको संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, जिन्होंने उनको मत दिया था उस बीच में उन्हें संघर्ष ज़्यादा करना पड़ेगा। मैं भी चुनाव लड़ चुका हूँ, कोई भी नेता टक्कर नहीं देता है, जनता चुनाव लड़ती है। अवधेश राय के सहयोगी मतदाता चुनाव लड़ेंगे। जब उनके शीर्षस्थ नेता ये कहते हैं कि आप जनता के बीच में जाएं और आप ये बताएं कि हमारी पार्टी ने देश के लिए, क्षेत्र के लिए ये काम किया, कमज़ोर तो आप वहीं हो गए। संपूर्ण राज्य के लिए, देश के लिए, हर गांव के लिए, हर परिवार के लिए एक ही मुद्दा है, बेरोजगारी और महंगाई। बाकी कोई दूसरा मुद्दा नहीं। अगर प्रदूषण में नाम ऊंचा किया था तो हमारे युवाओं को रोज़गार में भी ऊंचाई मिलनी चाहिए थी, उससे निजात नहीं मिला, रोज़गारी में भी निजात नहीं मिल रहा है। ये तो विडंबना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय फ्रंट लाइन। इस वक्त मैं सामाजिक कार्यकर्ता सुरेश सिंह जी से मुलाकात करने जा रहा हूं। सुरेश सिंह बड़ी ही बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। सामाजिक कार्य के साथ साथ राजनीति में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। बेगूसराय लोकसभा चुनाव का आगाज़ हो चुका है। यहाँ मतदान 13 मई को है और नॉमिनेशन का कार्यक्रम 18 तारीख से चलेगा। लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी, हलचल काफ़ी तेज हो गया है। चौक चौबंद पर राजनीतिक चर्चा शुरू हो गया है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन समीकरण बेगूसराय में होगा। या महागठबंधन से अवधेश कुमार राय जो बछवाड़ा से 3 बार चुनाव जीते हैं उनको टिकट दिया गया है, और एनडीए से भाजपा समर्थित गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री को टिकट दिया गया है। भाजपा ने पुनः एक बार गिरिराज सिंह पर भरोसा जताया है। यहाँ पर हमारे सुरेश जी हैं। सुरेश जी से जानते हैं, जो बेगूसराय लोकसभा सीट हॉट सीट माना जाता है, बेगूसराय लोकसभा की चर्चा पूरे देश स्तर पर होती है। सुरेश जी, बेगूसराय फ्रंटलाइन में आपका स्वागत। हार्दिक नमन। क्या माहौल है? लोकसभा चुनाव सामने है। आपने परिचयात्मक वार्ता में ही आपने 2 पंक्ति का प्रयोग किया है। आपने एक पंक्ति का प्रयोग किया है कि लोकसभा चुनाव का आगाज़ हो चुका है और चौक चौराहे पर इसकी चर्चा होनी शुरू हो गई है। ये बिंदुगत प्रश्न है। दूसरा, आपने परिचयात्मक पंक्ति का प्रयोग किया कि क्या समीकरण है। मैं इस संदर्भ में एक ही बात कहना चाहूँगा कि जब चुनाव का आगाज़ होता है, चुनाव की चर्चा होती है, तो हमारे देश की राजनीति में, राज्य की राजनीति में, चुनावी जीवन में 6 महीना समापन अवधि जो आने वाले कार्यकाल का प्रारंभ होता है, और 6 महीना समापन अवधि फिर जो आने वाले का प्रारंभ का कार्यकाल होता है। साल भर जनता और नेता ये मनोरंजन कार्यक्रम करते हैं, चर्चा करते हैं। जिस देश के भविष्य की कहानी चौराहा पर सुनिश्चित की जाए, उस चुनाव के बारे में नीतिगत बात करना मैं समझता हूँ अच्छा नहीं लगता है। मैं किन्हीं पर कोई आलोचना करना अब पसंद नहीं करता हूँ। मैं देख चुका हूँ बीते 4.5 साल में किन किन प्रकार की चर्चा, किन किन संवर्ग से, किन किन वर्ग से, किन किन धरातल के व्यक्ति से, किन किन जाति से, धर्म से, मजहब से हुआ करता था। आज सारी चर्चाएं गौण हो चुकी है, सारी की सारी चर्चाएं गौण हो चुकी है। इसलिए मैं अपना निजी बात पुनः एक बार व्यक्त करना चाहता हूं कि मैं बेगूसराय के संपूर्ण जनमानस से मैं निवेदन करता हूं कि आप सिर्फ चर्चा करके अपने आप को एक हाशिए पर ला के रख देते हैं। आप निष्ठा और पूरी ईमानदारी के साथ आप राष्ट्र की बात नहीं सोचने के लिए चाहते हैं तो न सोचें। आप राज्य की बात सोचने के लिए नहीं चाहते हैं, नहीं सोचें। लेकिन जिस ज़िला में आप जीते हैं, जिस ज़िला के परिचय को लेकर आप आगे बढ़ते हैं, कम से कम एक बार ज़िला के बारे में निश्चित रूप से सोचें। पार्टी से अलग हटके, जाति से अलग हटके,
धर्म से अलग हटके जो उसका जवाब भी मैं दे देता हूँ, जो कतई संभव नहीं है। लेकिन फिर भी एक प्रयास तो करना चाहिए। एक प्रयास कोई भी इंसान किसी अच्छाई के लिए करता है तो कोई एक व्यक्ति सोचा है और कारवां वहीं 1 से 11 का बनता है। मत दीजिए, मत देना आपका अधिकार है, मत देना आपकी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है विकास के लिए, न कि दलगत, जातिगत, राजनीतिगत चर्चा के लिए है। आप विवेकशील वोट का व्यवस्था अपने मत का कीजिए, आप दूसरे की बारी को छोड़ दीजिए। क्या माहौल है, क्या लग रहा है बेगूसराय में लोकसभा चुनाव को लेकर? सीटिंग सांसद के लिए उनके प्रति एक मन में जनता का आक्रोश है। मैंने भी उन्हीं को दिया था मत। मेरे मन में भी एक सैद्धांतिक आक्रोश है। पिछले इस संवाद के द्वारा भी मैंने अपनी भावना व्यक्त किया था। जो जिम्मेदारी, जो क्षमता उनको प्राप्त हुआ था, जो मिली थी, जो दी गई थी, जो संपूर्ण बेगूसराय की जनता वोट के बाद, चुनाव के रिजल्ट के बाद जो निर्णय आया था, संपूर्ण बेगूसराय की जनता ने उनके प्रति आशा व्यक्त किया था। उस आशा पर हमारे मंत्री, हमारे सांसद महोदय खड़े नहीं उतर पाए। क्या होगा इस बार, क्या लग रहा है? ये तो वही बात आप पूछना चाहते हैं कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, तो मैं बांधने के लिए तैयार हूँ। मैं कई बार बांधा, फिर इस बार मैं बांधने के लिए तैयार हूँ। उनको इस बार संघर्ष बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, संघर्ष का टक्कर बहुत ज़्यादा होगा। उनको जो मत नहीं दिया था वहाँ उनको संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। जिन्होंने उनको मत दिया था उस बीच में उन्हें संघर्ष ज़्यादा करना पड़ेगा। उनको अपनों के ही बीच में ज़्यादा संघर्ष झेलना पड़ेगा। भूमियार वर्ग खासा नाराज हैं टिकट को लेके। जो राकेश सिन्हा चुनाव के रेस में थे, ऐन वक्त पर उन्हें टिकट नहीं मिला, इस पर आप क्या कहेंगे? जी नहीं, मैं यहाँ सहमत कभी न था, न मैं आज हूँ। बीजेपी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी मेरे निगाह में बीते दिनों तक अनुशासित पार्टी के रूप में उसकी छवि रही है। आज पार्टी के क्रियाकलाप में, कार्यक्रम में कुछ तब्दीलियां आई हैं, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है। राकेश सिन्हा जी जैसे प्रबुद्ध राज्यसभा सांसद, जब मेरे सामने में इस बात की चर्चा हुई थी कई लोगों के द्वारा, तो मैंने स्पष्ट कहा था ये कतई संभव नहीं है, और अगर संभव है तो मैं समझूंगा कि राकेश सिन्हा जी खुद अपने हाथ से विस्फोट करेंगे। लगातार 20 वर्षों से बेगूसराय लोकसभा पर एनडीए भाजपा काबिज है। विकास के कौन कौन से काम हुए बेगूसराय में? इसमें मेरे निगाह में कोई पार्टी दोषी नहीं है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, इसमें मैं किसी भी पार्टी और किसी भी चुने हुए नेता का, मैं सांसद का मैं दोष नहीं देता हूँ। इसमें संपूर्ण दोष हमारा है, हम सभी बेगूसराय वासियों का है, हम सभी बेगूसराय वासी, सभी मतदाता का है। मतदान देने का अधिकार है तो सवाल करने का भी अधिकार है। आज तक किसी सांसद के साथ ये प्रश्न पूछा नहीं गया, इसलिए इस बात की चर्चा करना बेईमानी है। क्या अवधेश राय टक्कर देंगे गिरिराज जी को? क्या कोई नेता टक्कर देता है क्या? मैं भी चुनाव लड़ चुका हूँ, कोई भी नेता टक्कर नहीं देता है, जनता चुनाव लड़ती है। अवधेश राय के सहयोगी मतदाता चुनाव लड़ेंगे, गिरिराज बाबू के मतदाता चुनाव लड़ेंगे। अगर गिरिराज बाबू के प्रति आक्रोश है तो फिर गिरिराज बाबू को मत कहाँ से आ रहा है? फिर मत तो नहीं मिलना चाहिए। तो जनता चुनाव करती है, जनता मतदान करती है, जनता चुनाव लड़ती है, कोई कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ता है। मुद्दों पर चुनाव होगा इस बार, क्या मुद्दा होगा बेगूसराय? मजाक का मुद्दा होगा, सिर्फ और सिर्फ मजाक का मुद्दा होगा। चंद रटे रटे हुए शब्द बोले जाते हैं और पहला रटा हुआ कॉपी मेंटलिटी का शब्द होता है विकास की कैलखिन,
भाई साहब, आपने पूछा क्या? आपने अपने पंचायत में मीटिंग किया क्या? आपने वार्ड में मीटिंग का क्या? आपने प्रखंड में मीटिंग किया क्या? भारतीय जनता पार्टी के कैडर ने मीटिंग किया क्या? जब आपने ये बैठक नहीं किया तो फिर चुनाव के बाद होली का जोगिरा खेलते हो, मनोरंजन करते हो, आप अपने मतदान का मजाक उड़ाते हो। कोई नेता दोषी नहीं है, कोई पार्टी दोषी नहीं है, मतदाता दोषी है। 40 और 400 की बात हो रही है। ये भानुमति के पिटारा में किसके पास है? ये भानुमति का पिटारा है जो एक लोकोक्ति बन गई है, 400 पार। क्या 400 पार है? ये तरी पार है। एक को तरी पार करना तो आसान नहीं होता है, 400 पार मनोरंजन है क्या? अगर 400 पार की बात आप कर रहे हो, फिर विकास की बात का चर्चा करना किन्हीं को भी अधिकार नहीं है। एक तरफ जातिवाद की बात आ रही है, एक तरफ धर्मवाद की बात आ रही है, फिर 400 पार करने का कौन सा अधिकार आपके पास है? डॉक्टर कन्हैया कुमार को बेगूसराय से टिकट नहीं दिया गया। वो पिछले बार बेगूसराय लोकसभा से चुनाव लड़े, इस बार दिल्ली से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं कई बार सुना, कई बार महसूस किया। इस बार राकेश सिन्हा जी के बारे में जब चर्चा हुई तो भारतीय जनता पार्टी के जो कैडर वोटर, धरातल के वोटर हैं, उन लोगों के द्वारा भी मैंने सुना उनकी जबान से कि बेगूसराय का बेटा। मैं पूछना चाहता हूं हमारे सभी सागे बंधुओं से, क्या कन्हैया बेगूसराय का बेटा नहीं था? और बेगूसराय का बेटा था तो जिस पार्टी से उसको टिकट दिया गया, क्या उस पार्टी के सारे कार्यकर्ता कन्हैया कुमार के प्रति ईमानदार थे क्या? क्या आज के दिनों में अवधेश राय जी के प्रति सारे कार्यकर्ता ईमानदार हैं क्या? नहीं। गिरिराज सिंह के प्रति सारे कार्यकर्ता ईमानदार हैं क्या? नहीं हैं। राकेश सिन्हा जी के प्रति कार्यकर्ता ईमानदार हैं? नहीं हैं। राजनेता भी ये सोचें तो राजनेता सोचेंगे क्या? वो जानते हैं कि 6 महीना जोगिरा सारा लड़ा का खेल होगा, उसके बाद 4.5 साल तो मनोरंजन हम करेंगे। फिर इस पर चर्चा किस बात की? कोई चर्चा नहीं। हम सभी नादान हैं, हम सभी नादानी करते हैं और उसका लाभ राजनेता उठाता है। ये बात बेईमानी है, कुछ भी नहीं। भाजपा जो कह रही मैंने बहुत काम किया, विकास किया, तो विकास के नाम पर वोट क्यों नहीं मांग रही? हाँ, एक बात सत्य है, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो कहा जाता है, सांसद महोदय के द्वारा, उनके अनुयायियों के द्वारा ये कहा जाता है, मुझे इस बात पर हंसी आती है। कोई भी पार्टी, चाहे कांग्रेस वाले हों या भारतीय जनता पार्टी वाले हों, जब उनके शीर्षस्थ नेता ये कहते हैं कि आप जनता के बीच में जाएं और आप ये बताएं कि हमारी पार्टी ने देश के लिए, क्षेत्र के लिए ये काम किया, कमज़ोर तो आप वहीं हो गए। जब आपको जनता आपके काम को नहीं जान रही है और आप अपने एमएलए, एमपी को और प्रखंड स्तर के, पंचायत स्तर के कार्यकर्ता को आप कहते हो कि आप जनता को जाके बताओ कि मैंने ये काम किया, कमज़ोर तो आप वहीं हो। रह गई विकास की बात। आम जनता को रिफाइंड फर्टिलाइज़र का परिभाषा नहीं चाहिए। मैंने पूर्व के अपने सांसद को मैंने सीधा कहा था, ललन बाबू को, राजीव कुमार ललन जी को, एक कार्यक्रम को मैं बिलोंग कर रहा था और मैंने ललन जी को कहा था, माननीय सांसद महोदय, जनप्रतिनिधि का शाब्दिक अर्थ जानते हैं? तो वो मेरा मुंह तकने लग गए। उन्होंने कहा कि सुरेश जी आप ही बताइए। अब जनप्रतिनिधि का मतलब होता है, आज के परिवेश में प्रत्येक जनता अपने प्रतिनिधि से निधि चाहती है, निजी तौर से निधि का लाभ मिलेगा और देगा, वो जनप्रतिनिधि सही मायने में कहलाएगा। आपने रिफाइनरी दिया, सही में सहयोग किया। आपने फर्टिलाइज़र में विकास किया, सही में किया, निश्चित रूप से किया। लेकिन मैं अपने प्रतिनिधि महोदय से पूछना चाहता हूं कि गरड़ा की गिनती आपने आज तक क्यों नहीं किया?
गढ़ा रेलवे यार्ड की गिनती आप क्यों नहीं करा पाते हैं? हमारे सम्मानित विश्व स्तर के नेता जिस हवाई अड्डा पर आए उसके प्रति आपकी निगाह क्यों नहीं गई? आप वो भी तो गिनती में डाल दें। गढ़ा यार्ड आज बरसों से सैकड़ों एकड़ भूमि है, उसकी गिनती आप क्यों नहीं करवा लेते हैं? हमारे युवाओं की गिनती क्यों नहीं करवा लेते हैं? हमारे युवा को क्या मिला? पहले नारा था मोदी है तो मुमकिन है, अब मोदी की गारंटी। मैं निवेदन करना चाहूँगा, मैं भावना में कुछ ज़्यादा बह जाऊँगा, मैं अपने आप को रोकना चाहता हूँ, इसलिए कि मेरी वाणी उक्ति में कहा गया है, सत्यम ब्रियात प्रियम ब्रियात नो ब्रियात सत्यम अप्रियम। सदा ही सत्य कठोर होता है और उस नंगे कठोर को, सत्य को बोल के मैं जीना नहीं चाहता हूँ। प्रधानमंत्री के तौर पर आप किसे देखना चाह रहे हैं? प्रधानमंत्री के रूप में मैं निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी को मैं मानता हूँ, लेकिन सूर्य को चिराग दिखाने जैसी बात हो जाएगी। राहुल जी के बारे में आपका क्या ख्याल है? राहुल जी में परिपक्वता का अभाव है, पूर्ण रूपेण परिपक्वता का अभाव है। नरेंद्र मोदी जी में परिपक्वता था, है, भटकाव आ गया है। माननीय महोदय, एक अकेले मत से संपूर्ण हिंदुस्तान की राजनीति चलती है, तो मैं अपने उसी एक मत के अधिकार से मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने उस भटकाव को रोकें। जो विश्व में आपने सम्मान पाया है, क्या गिरिराज बाबू को सम्मान नहीं मिला? क्या वोट के चुनाव की रात के 72 घंटा पहले तक गिरिराज बाबू आश्वस्त थे? बेगूसराय की जनता कितना सम्मान दिया उनको, अपने बेटा को, युवा तुर्क बेटा को, उसको गले नहीं लगाया। गिरिराज बाबू आपको गले लगाया, आप उस पर खड़े नहीं उतर सके। एक बार पुनः मौके की तलाश कीजिए और उस मुकाम को पाने का प्रयास। क्या लग रहा है, बेगूसराय में बदलाव होगा? बदलाव का संकेत है या फिर? इस संदर्भ में मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, क्या जब किसी रेलवे पटरी पर अच्छे स्पीड की ट्रेन चलती है, क्या उस पटरी को उखाड़ के फेंक दिया जाता है? नहीं, उस पटरी का सुधार किया जाता है, मरम्मत किया जाता है, उसके गेज में, उसके वेटेज को झेलने की ताकत में, नट बोल्ट में सुधार की आवश्यकता है। बेगूसराय बदला नहीं जाएगा। बेगूसराय जिला के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या? संपूर्ण राज्य के लिए, देश के लिए, हर गांव के लिए, हर परिवार के लिए एक ही मुद्दा है, बेरोजगारी और महंगाई। बाकी कोई दूसरा मुद्दा नहीं है। इस सरकार में बेरोजगारी, महंगाई बहुत बढ़ी। किस सरकार में नहीं था? आबादी बढ़ रही है, अनुपात बढ़ेगा ही, महंगाई बढ़ेगा ही, लोगों के जीवन स्तर में बहुत बदलाव आया है। मैं ही 6 शाम अनाज के अभाव में परिवार के सदस्यों को रोटी नहीं दे पाया था। आज हमारे परिवार में जितने भी सदस्य हैं उनको जीवन की हर सुविधा प्राप्त है। वो कहाँ से आता है? महंगाई तो बढ़ेगी। वायु प्रदूषण में बेगूसराय विश्व में ख्याति प्राप्त किया, इस पर आप क्या कहें? उसके प्रति कोई आक्रोश नहीं है। अगर प्रदूषण में नाम ऊंचा किया था तो हमारे युवाओं को रोजगार में भी ऊंचाई मिलनी चाहिए थी, उससे निजात नहीं मिला, रोजगारी में भी निजात नहीं मिल रहा है। ये तो विडंबना है। मेरी भावना, अपनी भावना तो मैं व्यक्त कर चुका हूँ और इसका सिर्फ एक इलाज है और इलाज हम सभी हैं, मतदाता हैं। मैं पुनः अंतिम में मैं अपने मतदाता बंधुओं से एक बार पुनः निवेदन करना चाहता हूँ कि ईमानदारी पूर्वक अपने आत्मा की गहराई से, अपने अंतस्थल पर, विवेक पर, हृदय पर उंगली रख करके सोचें और सोचें ये, क्या आपके घर में बेटा नहीं है? क्या आपके जीवन में अभाव नहीं है? क्या आपके जीवन में महंगाई नहीं है? क्या आपके जीवन में शिक्षागत नीति है, सही मायने में मिल रहा है? क्या आपके घर के रसद को पूरा करने में कृषि व्यवस्था माकूल है क्या? और अगर नहीं है तो इन सारी बातों को देखते हुए आप मतदान करें। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमसे बात कर रहे थे सामाजिक कार्यकर्ता सुरेश सिंह। इन्होंने बेगूसराय की लोकसभा पर
बहुत सारी बात की। बेगूसराय लोकसभा में क्या है, यहाँ की क्या समस्या है, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है। देखते रहिए बेगूसराय फ्रंटलाइन। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।